नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में मार्च मंथ के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, जिसमें हम कवर करेंगे 1 मार्च से 7 मार्च तक के करंट अफेयर्स। पर इसको शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। और इस टाइमलाइन में जो मुझे इम्पोर्टेंट डेट मिली वो है 3 मार्च, और 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ डे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है इस टाइमलाइन में जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इसके साथ साथ 2 और डेट्स हैं जो बहुत सिमिलर हैं, जिन्हें आप याद रख सकते हैं। एक है 2 फरवरी और दूसरी है 22 मार्च। देखिए, ये डेट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनको ना आप ऐसे याद रख सकते हो। 0202, देन 0303, देन 2203। अगर मैं 0202 की बात करूं यानी 2 फरवरी को, तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स वेटलैंड डे, राइट। और 3 मार्च का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं कि इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ डे। और 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स वाटर डे। तो ये तीनों ही डेज हैं जिन्हें आप अगर इस तरह से ध्यान रखेंगे तो भी आपको याद हो सकते हैं, राइट। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है इस टाइमलाइन में वो है 3 मार्च, और 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ डे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला सवाल कहता है कि हाल में ही हरियाणा सरकार एक नया फुटबॉल स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने वाली, जिसके अंदर फीफा के द्वारा जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, जो कि फीफा के द्वारा अप्रूव्ड हैं, उन सभी फैसिलिटीज के साथ ये स्टेडियम जो है वो इक्विप्ड होगा। आपको बताना है कि वो हरियाणा के इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। So the new football stadium equipped with FIFA approved state of the art facilities will be come up at which of the following districts of Haryana? And options are Bhiwani, Ambala, Rohtak and Hisar. देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अंबाला। और अंबाला कैंटोनमेंट में एक वॉर मेमोरियल स्टेडियम खोला जा रहा है और इसी स्टेडियम में ही फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जाएगा, राइट। न्यूज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये 3 मार्च की न्यूज है, और हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अनिल विज, उन्होंने जो ये फुटबॉल स्टेडियम जो बनने वाला है उसके कंस्ट्रक्शन वर्क को रिव्यू किया है, और साथ में ही जो भी हरियाणा में फुटबॉल के नए या पुराने खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों से एक मीटिंग की, ताकि उनके जो व्यूज है ना उनको भी इस स्टेडियम में इनकॉर्पोरेट कर लिया जा सके, राइट। और जो ये स्टेडियम बनने वाला है इट विल बी कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹115 करोड़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हु इज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल एपेक्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मॉनिटरिंग द नेवा प्रोजेक्ट इन द स्टेट। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेवा प्रोजेक्ट क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि नेवा प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए एक कमिटी का गठन हुआ है और उसका चेयरपर्सन कौन है, ये सवाल है, राइट। नेवा प्रोजेक्ट की बात करें तो नेवा प्रोजेक्ट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो विधानसभा है ना उन्हें डिजिटाइज करना है, राइट। तो ये एजेंडा है, और कमिटी जो है वो इसी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए गठित की गई है। और इसका चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शंस हैं कंवरपाल गुर्जर, श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री ज्ञानचंद गुप्ता या फिर श्री रणबीर गंगवा। देखिए, इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर। अब आप ये देखिए कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कौन है, वो है श्री रणबीर गंगवा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो पिछली विधानसभा के स्पीकर थे, राइट। और फिलहाल में भी ये कैबिनेट में एक मिनिस्टर हैं, हरियाणा की जो कैबिनेट है, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट देख रहे हैं, और साथ साथ टूरिज्म का जो विभाग है वो भी कंवरपाल गुर्जर जी ही देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह की। तो राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट। अगर कंवरपाल गुर्जर जी की बात करें तो ये जगाधरी से एमएलए हैं। जगाधरी जो है यमुनानगर में फॉल करती है, राइट, यहां से एमएलए है। श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात करें तो ये फिलहाल जो हमारी हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर हैं, राइट। रणबीर गंगवा जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं और फिलहाल इस कमेटी के चेयरपर्सन भी यही होंगे। सो न्यूज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1 मार्च की ये न्यूज है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता हैज नॉमिनेटेड डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा to serve the high-level apex committee for e-governance and general purpose under his chairmanship for monitoring the NEVA project and other e-governance issues in the state। तो ये है क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट कि हाल में ही इस कमेटी का चेयरमैनशिप जो है वो श्री रणबीर गंगवा जी को दी गई है। एक बार नेवा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। नेवा की फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। पर्पस क्या है? लेजिस्लेचर्स को डिजिटाइज करना, और ये आता है वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंडर। देखिए, इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें कि इंडिया में पहला स्टेट कौन सा है जिसकी विधानसभा जो है वो डिजिटाइज हो चुकी है, और इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट है जिसकी विधानसभा जो है वो ई विधानसभा है, राइट। और साथ साथ वो कौन सा पहला स्टेट है जिसने ई बजट प्रेजेंट किया है? तो इस साल 2021 की अगर बात करें तो ई बजट प्रेजेंट किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। सो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने ई बजट पास किया है, और हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिसकी विधानसभा जो है वो फुल्ली डिजिटाइज है, राइट। ये 2 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन द प्रीमिसेस ऑफ हरियाणा विधानसभा? यानी हरियाणा विधानसभा के प्रीमिसेस में जो अंबेडकर जी की स्टैच्यू अनवील की गई है, आपको बताना है कि उस स्टैच्यू की हाइट कितनी है। ऑप्शंस हैं 7 फीट, 9 फीट, 11 फीट या फिर 5 फीट। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 7 फीट। और ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज तुक्का मत लगाना, अगर आपको पता है तो ही मार्क करना, राइट। ये न्यूज जो है वो 5 मार्च की है, और 5 मार्च को डॉक्टर BR अंबेडकर का जो स्टैच्यू है उसे हरियाणा असेंबली में अनवील किया गया है। हरियाणा सीएम श्री मनोहर लाल अनवील्ड 7 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीमिसेस ऑफ हरियाणा विधानसभा। और इसी दौरान जो लीडर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्लोगन्स रेज की जैसे कि बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहे, भारत माता की जय, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, ये है वो स्टैच्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ एक बार देख लेते हैं BR अंबेडकर जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और इनका निधन हुआ था 6 अप्रैल 1956 को। देखिए, इनका जो बर्थडे है 14 अप्रैल, इस दिन हर साल गेजेटेड हॉलीडे होती है और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंबेडकर जयंती, राइट। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में क्या किया है कि जो दलित्स हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किए थे। उन्होंने काफी पीरियोडिकल्स शुरू किए जैसे कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वलिटी जनता, और साथ साथ उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का भी गठन किया था जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। वो ब्रिटिश वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रह चुके हैं, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी अंबेडकर जी ही थे, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी डॉक्टर BR अंबेडकर थे। उन्हें भारत के संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। इनफैक्ट उनके लिए मॉडर्न मनु की संज्ञा का भी इस्तेमाल किया जाता है। और 1990 में क्या हुआ था? 1990 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट।
So coming to the next question reads, Haryana has become the first state in the country to successfully complete the first batch of phase dash of प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देखिए हाल में ही हरियाणा जो है उसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की डैश फेज का पहला बैच सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ऐसा करने वाला हरियाणा जो है वो देश का पहला स्टेट है। आपको बताना है कि वो कौन से फेज की बात हो रही है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज या थर्ड फेज या फोर्थ फेज, राइट। और इसका सही जवाब है थर्ड फेज। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो 3 फेजेस में लॉन्च की गई थी। इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। जब लॉन्च किया गया था एट दैट टाइम इन 2000 ये फर्स्ट फेज हो गई, राइट। सेकंड फेज जो है वो 2013 में लॉन्च की थी और थर्ड फेज जो है वो 2019 में। तो अब हम बात करें थर्ड फेज की। थर्ड फेज की पहले बैच को हरियाणा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ये न्यूज कॉन्टेक्स्ट है, 7 मार्च की न्यूज है। हरियाणा फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू सक्सेसफुली कंप्लीट फर्स्ट बैच ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3, राइट। और इसमें हरियाणा ने जो रूरल रोड्स है उसमें 690 किलोमीटर लेंथ कवर की है और इसकी कॉस्टिंग आई है 383 करोड़, राइट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में बात करें तो ये जो है इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, यानी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं ऐसी हैबिटेशंस को। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। ये जो योजना थी वो गरीबी कम करने की जो स्ट्रैटेजी है उसी का एक हिस्सा था, राइट। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी 100% फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट से आएगी। यहां पर ऑल वेदर रोड्स की बात हो रही है। ऑल वेदर रोड्स का मतलब क्या है, यानी वो रोड्स जो थ्रू आउट द ईयर ऑपरेबल हो, जो ऑपरेशनल हो, राइट। ये योजना सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है और इसमें कौन से एरियाज इंक्लूडेड है, यानी वो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन 500 या 500 से ज्यादा है, राइट। 500 या 500 से ज्यादा वाली जो एलिजिबिलिटी है वो है प्लेन एरियाज की, और जो हिली एरियाज है उसमें अगर 250 या 250 से ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो एरियाज जो हैं वो इस योजना के अंडर कनेक्ट किए जाएंगे, राइट। 3 फेजेस की मैंने बात की थी। फर्स्ट फेज 2000 में शुरू हुआ था, सेकंड फेज 2013 में और अब फिलहाल थर्ड फेज चल रहा है जो कि 2019 से चल रहा है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, अपराजिता 2021 is a cultural program that was organized in which district or city of Haryana। देखिए हरियाणा ने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल विमेंस डे पर। विमेंस डे कब होता है, ये होता है 8 मार्च को, राइट। तो 8 मार्च के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाना था जिसका नाम था अपराजिता 2021। आपको बताना है कि ये जो कल्चरल प्रोग्राम है ये हरियाणा के किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शंस है कैथल, अंबाला, चंडीगढ़ या फरीदाबाद, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के टैगोर गार्डन में ये कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट, 4 मार्च की न्यूज है। Focusing on women's issues and empowerment, Haryana government is organizing a cultural program named Aparajita 2021 on the occasion of International Women's Day on 8th March 2021 at Tagore Theatre in Sector 18, चंडीगढ़। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, राइट। सो इस साल का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसका थीम क्या है, उसका थीम है चूज टू चैलेंज। लेट्स ऑल चूज टू चैलेंज, दिस इज द थीम फॉर वुमेन्स डे 2021, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, और इस यूट्यूब चैनल का नाम क्या है ये आपको बताना है।
ऑप्शंस है संस्कृत अकादमी फॉर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट फॉर हरियाणा या फिर हरियाणा संस्कृत अकेडमी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हरियाणा संस्कृत अकेडमी, राइट। So here is the news context. Haryana government has started a YouTube channel for the students of Sanskrit language called Haryana Sanskrit Academy. और इस चैनल के अंतर्गत क्या होगा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, this will now be brought up to the digital platform. और इस YouTube चैनल के बाद बहुत जल्द एक ऐप भी लॉन्च की जाएगी। So giving information about this, जो हरियाणा संस्कृत अकेडमी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री, उन्होंने कहा कि संस्कृत की जो लैंग्वेज है इट वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। देयर इज नॉलेज एंड देयर इज साइंस इन संस्कृत, राइट। सो इसके साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।